हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अपडेट। दोस्तों, प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है और दोस्तों इस बार मैं आपसे इस वीडियो में बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने वाला हूं, तो चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, पुलिस भर्ती अब आएगी क्या? कि पुलिस भर्ती जब आएगी चुनाव के बाद, तो या तो 15,000 पोस्ट पे आएगी कि यही जो 3,000 पोस्ट है उस पे आएगी। और दोस्तों, आपको सबसे बड़ी चीज़ जो आपको नहीं पता होगी कि रिटायरमेंट की आयु भी बढ़ा दी गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, उस पर भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। लेबर इंस्पेक्टर की भर्ती का क्या होगा? बीजेपी या कांग्रेस, आपके साथ कौन खड़ा हुआ है और कौन खड़ा था, उसके बारे में भी मैं आपसे पूरा डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एमपीपीएससी और व्यापम की अनअकैडमी का कोर्स की जो प्राइस है वो हाइक होने वाली है, यानी कि फ़ीस बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, अच्छा मौका है आप लोगों के पास, हमारा कूपन कोड यूज कीजिए ऐसे 30 और आपको 10% की छूट मिल जाएगी। ठीक है, एमपीपीएससी पे। तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जिनके जो डाउट्स हैं तो मैं आपको वीडियो में आगे उनके डाउट भी क्लियर कर दूंगा लास्ट में। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे चुनाव आयोग ने देखिए, इलेक्शन कमीशन ने यहाँ कल बता दिया, और यहाँ पे चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ कि निर्वाचन आयोग द्वारा अनूपपुर सहित मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर विधानसभा उप निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई। इसके साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशाली हो गई, आचार संहिता लग गई। समस्त शासकीय सेवाओं को आचार संहिता एवं निर्वाचन संबंध में आयोग के दिशा निर्देशों एवं तत्संबंध में प्रावधानों को सख्त अनुपालन के निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये अनूपपुर का, और मध्य प्रदेश में आपके आचार संहिता लग चुकी है। अब देखिए दोस्तों, चुनाव के जो नतीजे हैं वो 10 नवंबर को आएंगे। ठीक है, और आपके जो मतदान की तारीख है वो 3 नवंबर है। अब मैं बात कर लेता हूँ, तो चुनाव आयुक्त ने जैसे कि यहाँ पे आपके आचार संहिता लगा दी है, तो अब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? क्या पुलिस भर्ती आ सकती है? पुलिस भर्ती नहीं आ सकती है। कोई भी गवर्नमेंट काम ऐसा नहीं होगा, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऐसी चीज़ों की इजाज़त नहीं देती है जिससे यानी कि जो सीट्स हैं चुनाव पे किसी प्रकार का किसी भी पार्टी को लाभ हो सके। हाँ, कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जिसके चीज़ें से वो लोग निकाल सकते हैं वैकेंसी, बट आप मान लीजिए अगर गवर्नमेंट को निकालना होता तो वो वैकेंसी निकाल देती। बीजेपी का बिल्कुल मन नहीं था कि आपके लिए वो चुनाव से पहले वैकेंसी निकाले, सिंपल सी बात, तो उसने वैकेंसी नहीं निकाली है। ठीक है, तो भूल जाइए कि आप अब आपका कोई भी 10 नवंबर के पहले कोई भी नोटिफिकेशन आने वाला है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपका कोई भी ज्वाइनिंग नहीं होती है। ठीक है, तो जो भी शिक्षक भर्ती वाले हैं उनकी कोई ज्वाइनिंग नहीं होने वाली, एकदम क्लियर शब्दों में बता दूं। कुछ यूट्यूबर्स आपको बताएंगे कि ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बट बिल्कुल दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ना तो ज्वाइनिंग मिलेगी ना कुछ मिलेगा। ज्वाइनिंग भी हो जाती है, उसके लिए भी कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जिससे चुनाव आयुक्त अगर परमिशन दे देता है तो। बट यहाँ पे देखिए, बहुत ज़्यादा वैकेंसी पे ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, तो चुनाव आयुक्त बिल्कुल परमिशन इसकी नहीं देने वाला है। तो 10 नवंबर के बाद ही जो कुछ होगा उसके बाद ही होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों आपसे कि एमपी पुलिस की चुनाव के बाद कितनी वैकेंसी आ सकती हैं, तो दोस्तों आपको सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि जो इन्होंने किया है अभी रिटायरमेंट की आयु, दोस्तों इन्होंने 62 वर्ष से 63 वर्ष कर दी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, जो भी 1 अक्टूबर को रिटायर हो रहे थे उनकी आयु इन्होंने 63 वर्ष कर दी दोस्तों। तो यहाँ पे उन्होंने रिटायरमेंट का पैसा बचाया है। और अब सोचिए, जब लोग रिटायर ही नहीं होंगे तो वैकेंसी बढ़ेगी कैसे? और इन्होंने आपकी एमपी पुलिस की 3,500 के वैकेंसी के समथिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो इतनी ही वैकेंसी आएगी चुनाव के बाद भी। हो सकता है 4,000 5,000 वैकेंसी दे दें, बट फिर अगले चुनाव के लिए ये लोग बचा के रखेंगे कि वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तो 3 से 4 हज़ार पोस्ट आपको दी जाएगी। ठीक है, और अगर मैं बात कर लूँ कि लेबर इंस्पेक्टर की भर्ती क्या होगी, तो सब कुछ दोस्तों, सारी भर्ती आपकी दिसंबर के बाद ही आएगी, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए। ठीक है, बीजेपी आई तो भी दिसंबर के बाद, कांग्रेस आएगी तो भी दिसंबर के बाद, एमपीपीएससी एमपीएसआई सारी भर्तियां आपकी लगभग दिसंबर के लिए टल गई है। तो आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है, पढ़िए, रिवीजन कीजिए और ऐसी मेहनत कीजिए कि एक बार में सिलेक्शन ले लीजिए। क्योंकि अगर मेहनत करनी है तो ऐसी करो कि खून निकल जाए। ठीक है, बैठे बैठे, बट पढ़ना है सिर्फ, या फिर छोड़ दो, कोई मतलब नहीं।
आधी अधूरी तैयारी करके और आप पुलिस कांस्टेबल की भी सीट ना ले पाओ। ठीक है, लेबर इंस्पेक्टर की भी भर्ती हो सकता है कि 1500 के समथिंग आए और काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप MPPSC की क्लासेस ले सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होंगी। ठीक है, और इसकी प्राइस भी हाइक होने वाली है। और MPPSC और व्यापम के अंतर्गत आपकी सारी तैयारी कराई जाएगी, जैसे लेबर इंस्पेक्टर हो गई, कांस्टेबल हो गई। ठीक है, लेबर इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, MPSI और जो भी पोस्ट हैं ग्रुप 5 की पोस्ट, उसकी भी तैयारी आपको अच्छी खासी कराई जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ स्पेशल क्लासेस होती हैं, फ्री क्लासेस होती हैं, आप उससे भी ले सकते हैं और टॉप एजुकेटर से आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और चीज़ें मैं बता दूं, आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना, लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्री क्लासेस भी मिलेंगी। फ्री क्लासेस देखिए दोस्तों, अगर आपको पसंद आएंगी, चीज़ें समझ में आएंगी, प्लस कोर्सेज लीजिए। प्लस कोर्स लेंगे ऐसे 30 कूपन कोड यूज कीजिए दोस्तों, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों चीज़ें समझिए कि कुछ चीज़ें आपको स्मार्ट तरीके से करनी, अपनी तैयारी किस तरीके से आप स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप पोल से भी आंसर दे सकते हैं। जब लाइव क्लासेस में होते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ABCD जो पोल जनरेट किया जाता है, तो आपको एकदम लाइव क्लासेस का सही फ़ायदा समझ में आएगा। और यहाँ पे फ्री क्लासेस और लाइव क्लासेस देख सकते हैं कि लिमिटेड सिलेबस कंप्लीट होता है, इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, आपका जो कोर्स होगा व्यापम का। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक एजुकेटर से पढ़ेंगे दोस्तों, आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हो। व्यापम में कम से कम 50 एजुकेटर्स और आप टॉप के एजुकेटर से जाकर उनके लेक्चर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, पोल क्विज सब मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो आपको टेस्ट सीरीज भी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं होगी, आप एक बार ले लेंगे। आपको PDF भी मिलेगा। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको लगभग यहाँ पे MPPSC की और व्यापम की जो भी कोर्स होंगे वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यहाँ पे तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ है। और जिसको नहीं समझ में आता तो आप 1-2 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत 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 ज़्यादा। और इसके बाद तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। आपके कांस्टेबल के लिए इतना ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है ना कि अगर आप टॉप क्लास में नहीं तैयारी करते हैं तो दोस्तों एक चीज़ और समझ लीजिए कि आप जो पढ़ते हैं ना, आप 10th क्लास का अगर मैं बात करूँ, अगर मैं 10th क्लास का पेपर मैथ्स का दूँ तो हो सकता है मैं फेल हो जाऊँ, क्योंकि मैंने अपनी स्किल्स बढ़ाई हैं उन चीज़ों को शॉर्टकट करने में। मैथ्स को मैं कैसे शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ये मेरी ट्रिक्स हैं। और आपको एजुकेटर्स भी अपनी ट्रिक्स बताएंगे कि किस तरीके से किसी क्वेश्चन को करना है। बट अपन वो 10th में जाकर उस चीज़ को नहीं अप्लाई कर सकते ना, अपन वहाँ फेल हो जाएंगे। वहाँ पे अपन पूरा लेंदी तरीका होता था और आपको अब चीज़ें आप उसी लेंदी तरीके से कर रहे हैं तो आप बहुत पीछे हैं लोगों से। आपको हर एक क्वेश्चन एक ट्रिक से करना पड़ता है मैथ्स के, और चीज़ों को आपको ट्रिक से याद करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आपको 10% की छूट मिल जाएगी। ऐसे 30 कोड है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।